हाल ही में मैंने शुरू किया है। अभी आते हैं औकात पे, क्योंकि अपनी इंग्लिश इतनी ही है, स्टोरेज ख़त्म हो रहा है। तो अपन देसी लोगों में ना लफड़ा यही होता है कि जितना आता है अपन करते हैं, करने के बाद थोड़े समय में औकात पे आ जाते हैं और ज़्यादा शर्म और में नहीं आती है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अपनी बैक बेंचर्स की लाइफ, क्योंकि हर क्लास में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं फ्रंट बेंचर, टाई बेल्ट वाले, सूट बूट वाले। एक होते हैं हम जैसे पहले बैक बेंचर्स। तो सर मैं माइक रख के बोल सकता हूँ, आवाज़ ऊँची है मेरी। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ अपनी बैक बेंचर की ज़िंदगी में। तो बैक बेंचर के साथ जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था 10th में, तो एग्ज़ाम का टाइम आ रहा था। तो उस दिन हुआ ये कि मेरे सर से ऐसे कॉमेडी एक दिन हुआ ये सर, तो मेरे इंग्लिश वाले सर ने कहा कि बेटा कल सबकी कॉपी चेक हो, और जो कॉपी लेना है ना ये मोटे लग पड़ेंगे, याद रखना। आप सब मेरी ना अंदर से कलेजा धक होने लगा। एक टाइम के बाद मैं सोचा कि लिखा तो मैंने साल भर कुछ है नहीं, अब लिखा भी नहीं जा सकता क्योंकि महीने तो 2 ही बचे हैं। उधर जाएंगे तो सर ने इंतजार करके रखा है, पढ़ेंगे लग, क्या किया जाए। सर हम बैक बेंचर्स में ना 2 चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एक होता है इमेजिनेशन, दूसरा हम लोग ना होप बड़ी रखते हैं, आशा जो होगा देखा जाएगा। घर आया ऐसे सोचते सोचते सो गया। सुबह हुआ ही कि मैं बड़े सुबह उठा, अचानक मस्त दरवाजा खोला, ध्यान आया मैंने कुछ किया नहीं था, भाग के गया न्यूज़पेपर देखा, सोचा कोई नेता मर गया हो, छुट्टी हो जाए। सोचा तुम ऐसा हो गया हो, क्या करें यार, अपन हो बारे बंदे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। कभी कभार नेता मर जाते हैं, पढ़ते आए अचानक से छुट्टी मिल जाती। मुझे लगा आज शायद वो नेता होता मर गया, छुट्टी हो गई हो। तो कुछ नहीं था, मेरी सांस फूल गई। अब सर मेरे पास एक ही होप ले दे गई थी जो मैं हमेशा यूज करता था। आई थिंक सारे बैक बेंचर्स ने यूज किया कि बुखार, पेट दर्द, वही देसी वाला जुगाड़। तो मैं गया, मैं बैक बेंचर का प्रॉब्लम यही है सर कि बैक बेंचर ना चीज़ों को देखते नहीं है, भागते हैं। तो वो उठे, मम्मी बर्तन धो रही थी, सुबह सुबह मम्मी भी उठी थी। मैं उठा और मम्मी को ऐसे 2-3 बार मम्मी के पास गया तो मम्मी देखी, अब मम्मी है, मम्मी आप जानती है बंदों की कि इसका लड़का क्या सोच सकता है। अब मम्मी बर्तन धो रही है, मैं 2 बार। उसके बाद हुआ ये कि मैं बोला मम्मी, तो मम्मी कुछ बोली नहीं, बर्तन धो रही। मम्मी पेट पिरात है। मम्मी का हाथ रुक गया, ठीक है ना। दोबारा मैं सोचा कि अब फिर कोशिश करता हूँ। मैं बोला मम्मी, इधर देखा सर, मेरा ना ग्लूकोज सूख गया सर। मम्मी के हाथ में ये पीतल का लोटा था और मम्मी ऐसे देख रही थी मेरी तरफ। उसके बाद सर मेरे को उस दिन 2 बातें पता चली। पहली बात, मेरी मम्मी का निशाना बहुत सही है। दूसरी बात, मुझे ये पता चली अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले सर मैं धारदार बर्तन पहन कर आऊंगा। यार हम पुरुषों की जिंदगी में बड़ा खतरा होता है इससे। बचपन में कोई भी आता है पीट के चला जाता, मम्मी पीट देती हैं, दीदी पीट देती हैं, और शादीशुदा जिंदगी छोड़ो। और यहाँ कितने लोग शादीशुदा हैं? अच्छा सर, मैं किसी के बारे में कह नहीं रहा। मैंने अपने पापा को देखा है सर, तो इसलिए सर मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मेरा कोई खास पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर अगर चाहें तो आप लोग इमेजिन कर लें और हम आपको देख के इमेजिन कर लेंगे कि क्या गुजरती होगी शादी के बाद। उसके बाद सर बात आती है अब हमारे बैक बेंचर्स लाइफ पे। हुआ यह कि मैं स्कूल गया, अब स्कूल पहुंचा सर, तो मैं सोच रहा था कि बस से जाऊंगा, हो सकता है टायर ही फट जाए बस का, हो सकता है कोनो ट्रक पलट जाओ, जाम लग जाएगी। लेकिन सर मैं इस चीज को ऑब्जर्व किया, मेरे को समझ आया कि जिस दिन आप पे सबसे बड़ी पड़ती है ना यमराज, उसी दिन अपने हाथ पे बस लेके स्कूल पहुंचा देते हैं। अब मैं स्कूल पहुंचा, अब मैं सर जी प्लान कर रहा हूँ कि शायद अक्सर ऐसा होता है कि कौनो लड़की की दाई मर जाती है, कौनो लड़का का कुछ लफड़ा हो जाता है, शायद छुट्टी हो जाए। लेकिन सर उस दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे साथ एक घटना घटी हाफ टाइम में। इमेजिन कर रहा था शायद हाफ टाइम को छुट्टी हो जाए। अपन ना ऐसे ही कुछ सोचते हैं, या तो मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, चोट लग जाए, छुट्टी दे जाओ बेटा जाओ। कुछ नहीं हुआ। मैं इधर से जा रहा हूँ। अच्छा, जिन पेपर लेने के लिए कहा था, मैंने कॉपी चेक करने के लिए,
उनका नाम था राजेंद्र पाड़े, और उनको सब बाड़े बाड़े सब कहते थे, हम भी बाड़े ही कहते थे उनको। तो हुआ ये कि आधी छुट्टी हुई, मैं ग्रुप का लीडर सर, अपन हरामखोर टाइप के लड़के, अपन ऐसी लाइफ होती है, अपन ऐसे जा रहे थे तो एक नया गाना लॉन्च हुआ था, बिल्लो रानी का हो तो भी जानते थे। तो मैं ग्रुप पे ऐसे जा रहा था, गाना गाते बिल्लो रानी का हो, तो तब सामने से बाड़े सारे सब प्रकट हो गए, तो जान दे दे। अब सर ऐसे मेरे को देख रहे हैं, मैं सर को देख रहा हूँ, सर बोले सर बेटा निकल गए तुम, ऐसे अपने सब दोस्त से पूछे क्या इनका क्या हुआ, गाना सुन के ऐसे चौंक गए। फिर सर उस दिन जो मेरे साथ हुआ ना, वो बात सुन के मेरे दोस्त ने बताया, मुझे भगवान पर से भरोसा हो गया। मेरे दोस्त ने कहा इनका घर का नाम बिल्लू है और इनको सब बिल्लू कहते हैं, और तुमने इनको बिल्लो रानी कह के गाना सुनाया है, और आज यही तेरी कॉपी चेक करेगा। आज तो सोच में तेरे साथ क्या होने वाला है। उस दिन मेरे को समझ आया कि वाही जो राम रचिरा था, और हुआ भी यही। अब लास्ट टाइम आया, पीरियड आई, और समझ गया था कि अब सत्यानाश होना ही है, तो हो ही जाए, क्या जाता है। अब बन गए, अब लास्ट पीरियड थी हमारे बिल्लू सर की या बाड़े सर की। तो हम जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो जितना बड़ा ग्रुप का लीडर है वो उतना कोना दबा के बैठता है ना, होता है ना सर ऐसे ही। आप लोग तो जानते होंगे कि बैक बेंचर्स महाराज और उनको पीछे से टीम लीड करने में मजा आता है, अपन भी उन्हीं में से एक थे। हुआ ये कि सर जी की एंट्री हुई, सारे लड़के खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ। अब सर जी आए, ऐसे इधर उधर घूमे, आओ हमारा सामान लेके आए हो। एक लड़का नीचे से सर इतना मोटा लाठी निकाल के रखा, एक एक करके ऐसे। सर जी बोले लाठी निकाले, इतनी बड़ी, खड़ा हो, कॉपी दिखाओ, और करके बैठ गए कुर्सी पे। वो लेके कॉपी आया, उसकी चेक किए, हाँ बढ़िया पहला वो के चेक किए। और अब सर हमारा इमेजिनेशन यहाँ पे क्या काउंट आता है, अब हम काउंट करने लगते हैं। पीरियड है 35 मिनट की, ठीक है ना, लड़के बैठे हैं 50, अगर एक लड़के पे ये 30 सेकंड भी देंगे तो हमें शायद कि हो जाए, बेल बच जाए, छुट्टी हो जाए, अक्सर हो जाता है ऐसे। तो सर मैं अपनी ऐसे काउंट कर रहा था, 30 सेकंड 45 सेकंड, मैं इधर खोया था, उधर था सर जी हैवान है ऐसा, उसको उठाने के बाद सीधा 20 से उठा दिया, उठ। अब सर मेरा कलेजा रुक। अच्छा उसको बोले कहा हो मिसिर, अब मिसिर जी इतने बड़े से दूल्हे पतले से, बोले काफी देखा, तो जी कहा तो मेरी काफी चोरी हो गई। उसके बाद वो ऐसे गए, ऐसे जैसे बाल पकड़े, अब बाल पकड़ के बाहर लेकर पहले तो चाटा उसको मारे, एक थप्पड़ मारते उसकी गर्दन ऐसे, फिर उसको सटी मारे, 2-3 लाठी टूट गई। उस दिन मुझे समझ आया सर कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर हमारे दुश्मन, पहले नंबर पर ये फ्रंट बेंचर वाले हमारे, इनका नोट हो जाता है, और ये क्या करते हैं हमें पिटवाने के लिए इतने लाख सलाह के रखते हैं। तुम में से अगर कोई फ्रंट बेंचर वाला है तो मेरे से बच के रहियो, मैं बता, मैं भरा बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं उस चीज का बदला लेके रहूंगा। उसके बाद सर मैं जान गया था, सर ने उधर से खड़ा किया दो को, ये खड़ा हो, तो मैं इंतजार कर रहा था कि अब देखते हैं क्या होता है। उसकी चपट तोड़ाई हुई, 3-4 लाठियां टूट गई। अब मैं छुपने लगा कि शायद सर की नजर ना पड़े, शायद सर की नजर ना पड़े, लेकिन सर कहते हैं ना बेटा तुम जिस स्कूल के स्टूडेंट हो उसके हम टीचर हैं। सर तो आप जानते ही हैं कि बंदे को कितना आता है। बैठे थे सर जी, मैं बताऊं दाद देनी पड़ेगी सर की, सर ने मुझे देखा नहीं, डायरेक्ट बोले तिवारी जी खड़े हो जाए। सर जी मैं खड़ा हुआ, मैं बोला सत्यानाश होने जाते हैं। उठाने के बाद मैं हाथ में कॉपी लिया, और फिर उसके बाद हमें सोचता भी नहीं, लोग देख लेते हैं अपन ऐसे करके, अपन निकले क्योंकि जॉन है भाई क्लास के, निकल के आई इधर से ऐसे सर के पास बैठे जाके, सर जी ये कॉपी ले जाए, और कॉपी देने के बाद मैं ऐसे तुम जांच करो, कॉपी चेक करो। सर जी कॉपी मेरी देखे, ऐसे 2 पेज पलटे, काम है इतना लिखे तो राइटिंग अच्छी कब से हो गई। मैं ये पागल कौन समझाए। कभी सर जी वो पीछे से जो लड़का पहली बार मार खाया था ना, वो खड़ा होकर कहता सर जी मेरी कॉपी चोरी हुई थी, ये मेरी कॉपी लेके रखा है। फिर क्या है आप सर, उसके बाद मेरी उंगली वाली टेढ़ी है,
4 लाठियाँ टूटी इधर से, 4 लाठियाँ 10 टूटी, 8-10 लाठी हुई। फिर मैं सर जी एक बार मारे, अपन तो ग्रुप के लीडर है, अगर ऐसे ऐसे किया नहीं तो बेइज्जती होगी। तो फिर मैं ऐसे तान के खड़ा हो गया, मैं बोला मारो इधर, मारने लगा तो कोई अपन ने सोच लिया कि मारो, इधर से मारे इधर मारे, हो गया जब। उसके बाद अब अपने आप को वो भी बता रहे हैं ना कि हम नहीं डरते किसी से। तो मान लिया सर ऐसे देख रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ सर की तरफ, सब कॉपी लेकर के, मैं ऐसे देख रहा हूँ, सर ऐसे देख रहे हैं मेरे को, मैं ऐसे देख रहा हूँ, सर ऐसे देख रहे हैं मेरे को। उस समय ऐसे मेरे को देखने को कहते हैं, क्या देख रहा है सांड? मैं मेरे को गुस्सा लगी तो मैं ऐसे करके देखे पड़ा था सर को। उसके बस पता नहीं क्या हुआ था, पीछे से फट से आवाज नहीं बड़ी तेज से, मेरी बुद्धि खुल गई। उसके बाद समझ में आया कि ये ना बेदर्द तो भरी दुनिया में भौकाल वोकाल सब खराब चीजें, जिंदगी रहेगी तो जान है तो जहान है। फिर जाके मैं सर अपनी क्लास में बैठा। उसके बाद सर वो आज का दिन है और उस समय का था। आज के बाद उसके बाद सर कभी मैंने भोपाली नहीं लिखा। ये थी मेरी बैक वेंचर की स्टोरी। आप सब इमेजिन कर सकते हैं, आप सबके साथ हुआ होगा। थैंक यू।